बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवाल के साथ हाज़िर हूँ। और ये सवाल आया है बड़ी दूर से। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं और मुझे इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम भी है। मेरे हस्बैंड को इनफर्टिलिटी कुछ इशू है, वो ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है और उनका वो मतलब ये टेस्ट इतना लो है, 0 पॉइंट कुछ है। डॉक्टर बोल रहे हैं अब ये ठीक भी नहीं हो पाएगा। तो मुझे यही जानना था कि अब हमारे इतने फासले बढ़ गए हैं, अब हम अलग होना चाहते हैं। मेरा दिल नहीं करता है कि उसके साथ अलग होना, लेकिन उनका जो ये है ना, वो क्रूअल नेचर, एग्रेसिव नेचर है उनका बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से मैं तंग आ गई हूँ। वरना वो मुझे इशू नहीं था कि उनको वो प्रॉब्लम है। अब मुझे क्या करना चाहिए इस मसले में? खातिन हज़रात, खातून ने जिस दर्द भरे अंदाज में और जिस कंसर्न के साथ सवाल पूछा है, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। यानी वो 13 सालों की मुश्किल के बावजूद उस घर को, उस दर को, उस दिल को छोड़ना नहीं चाहते, जबकि वो जानती है कि उनके मियाँ की ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगी। ख़ास तौर पे मर्दों में अगर स्पर्म्स की जो काउंट है, तादाद है, वो 0 पे हो तो कोई मोजज़ा ही हो तो उनकी कुछ तादाद बढ़ती है, वरना आम हालात में नहीं बढ़ती। मैंने एक आध को रेयर केस देखा जिसमें बीवी ने 3-3 साल लगा के अपने मियाँ का इलाज कराया। पाकिस्तान से, इंडिया से कोई दवाई नहीं छोड़ी जो उसको ना खिलाई हो। आफ्टर 3 years इट हैपेंड, अ मिरेकल जैसे होता है ना, वो हुआ और उसके स्पर्म्स बढ़ गए। और इनफैक्ट पर ये भी तब होता है जब दोनों एक दूसरे की कदरदानी भी करें और एक दूसरे को यूँ समझे अपने जिगर का, अपने दिल का, अपनी रूह का हिस्सा समझे। अब इस वाले मामले में आप 2 मुतहारब कुव्वतें हो जाती हैं, आलमोस्ट दिल में नफ़रत हो जाती है। मियाँ मर्दों में आमतौर पे ये होता है कि जब आपके अंदर कमी हो, कोताही हो, गिल्ट हो, तो लोग उसको मानते नहीं हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, अगले से बदतमीज़ी करते हैं, उसकी रूह तक को ज़ख्म देते हैं अपनी ज़ुबान से, अपने तर्ज़ अमल से, कि होले होले वो अपने दिल से ही उसको उतार देती है। अब ख़ातून नहीं जाना चाहती, लेकिन अब सोचिए कि जितने साल इस मर्द के साथ रहेगी, मज़ीद रहेगी, उतने दिल में तकलीफ़ बढ़ती जाएगी। मैंने शरीयत में ऐसी कोई हुक्म या चीज़ नहीं देखी कि जिसमें इस सूरत में कोई मजबूरी हो, ज़रूर साथ रहा जाए। अगर आपके पास दिलदारी का ऑप्शन होता है, आप कुर्बानी दे देते हैं कि ठीक है औलाद नहीं होती पर मुझे मियाँ अच्छा लगता है, मेरा ख्याल करता है। ऐसे कुछ केसेस मैंने देखे हैं पाकिस्तान में कि जहाँ लड़कियाँ वो बिल्कुल ठीक होती हैं, अपनी मियाँ की ख़राबी के बावजूद, अपनी इस्लाह न करने के बावजूद वो दिल से उसके साथ रहने पे आमादा होती हैं और उम्रें गुजार देती हैं। आखिरी उम्र में रोती हैं तन्हाई से, अपने बच्चों के ना होने से। उस वक्त उम्र गुजर चुकी होती है और पीछे आपका नाम लेवा कोई नहीं होता, आपके लिए सदका जारिया बनने वाला कोई नहीं होता। तो बेटा, आपके लिए तो मेरा मशवरा ये है कि आपको अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अल्लाह की दुनिया बड़ी वसी है, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, आपके मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। और अगर आप उससे पहले अपनी ट्रीटमेंट भी करवा लेंगे, ताकि अगर आपके एग्स कमज़ोर हैं या कम हैं या पीसीओ का मसला है आपको, उसको भी आप ट्रीटमेंट करवा लीजिए। और ताकि जब आप नई शादी में जाओ तो ये भी हो सकता है कि वो दुहाजू हो, उसकी पहले से शादी हुई हो, बीवी फौत हो चुकी हो, एक आध बच्चा हो, तो ये कॉम्बिनेशन भी आपका चल जाएगा। आप वहाँ से प्रेग्नेंट भी हो जाओगे और चूँकि ये तो कन्फर्म है ना कि ही इज़ नॉर्मल। इसी तौर पे अगर मर्द के बारे में उसकी डाइवोर्स हुई हो और उसका बच्चा कोई ना हो और वो कहे कि नहीं कोई और मसला था, तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है। चूँकि बेहतियाती में फिर दूसरा गलत फ़ैसला नहीं करना कि अगर फ़र्ज़ करें उसके साथ भी यही मसला हो और वो छुपा जाए और बाद में आपको पता चले, तो इसलिए इस मामले में एहतियात करनी है। जहाँ जहाँ बच्चियाँ और बच्चे बहुत सारे साल और बरस इस अज़ाब को भुगतते हैं, एक और बात जो मैंने देखी है कि आखिर तक पहुँचते पहुँचते सारा इल्ज़ाम लड़की पे आ जाता है और घर वाले, ससुराल वाले, कोई भी उस कुर्बानी को मानने पर तैयार नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि हमारे बेटे ने कुर्बानी दी और एक ऐसी लड़की को जो बांझ थी उसको संभाले रखा,
तो कुछ हैं जो कदरदान होते हैं, वरना बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मेरा मशवरा तो ये है कि अब आप इन 13 सालों का जो मुश्किल आपने सहा, उसके बाद आप अपना फ़ैसला बदल सकते हो और नए सफ़र पे रवाना हो सकते हो। अच्छा जी, दूसरा जो सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी मैं हर वीडियो देखती हूँ और मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ इससे, बल्कि जिन उलझनों में मैं फंसी होती हूँ उनमें से निकलने की भी कोशिश करती हूँ। आजकल मैं सेम इसी उलझन में हूँ जिस टॉपिक पे आपने बात की बुज़ुर्गों की। बेसिकली जैसे आप गाइड कर रहे हैं, मेरी दादू काफ़ी सही थी, 95, हाँ जी 95 साल की हो के वो उनकी डेथ हुई थी। तो वो नबीना भी थी, नबीना भी वही इस एज में हुई थी कि जब उनका जो सबसे छोटा बेटा मीन मेरे पापा जी उनकी गोद में फीड करते थे। इतने अरसे से वो मतलब नबीना हो गई थी। तो उन्होंने अपने बच्चों को बहुत प्यार से फिर भी पाला और उस एवज में उनके बेटों ने अपनी मम्मा का इतना को ख्याल रखा कि इसकी कोई लिमिट नहीं थी। हमने वो सब कुछ देखा। फिर उन्होंने अपनी बीवियों से भी मतलब वैसे ही खिदमत करवाई, उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की। उन्होंने यानी कि हमारी मम्मा, मेरी ताई वगैरह सबको ऐसे ही गाइड किया कि हम ये कर रहे हैं तो आप हमारे साथ मिल के करो। वो चीज़ हमने भी सीखी जो आज बात बता रहे हैं ना आप, ये मैंने अपनी आंखों से ऐसी खिदमत गुजारी देखी है। अब मैं इस उलझन में हूँ कि मेरी शादी मेरे मामू के घर हुई है। मेरे मामू जी हैं वो मैक्सिमम 70 के हो गए हैं, लेकिन वो हर बात पे उलझते हैं और उलझा देते हैं। क्योंकि मैंने अपनी दादू के देखे हैं नाज नखरे मीन कि उनको ऐसे रखा जाता था जैसे कोई छिले का बच्चा होता है, न्यू बॉर्न होता है। यानी कि इतनी केयर बेटे करते थे, साफ़ सुथरा बिस्तर, साफ़ सुथरे कपड़े। इवन जब तक वो ज़िंदा रही हैं उनकी ज्वेलरी भी माशाल्लाह से कायम दायम बेटों ने रखी। यहाँ तक कि बेटे काम पे जाते थे मेरे पापा, तो वो सोई भी होती थी ना, तो वो सोए हुए के ना कदमों को चूम के, अच्छा बेबे जी मेरे लिए दुआ करना। तो वो गहरी नींद में भी होती थी ना, तो वो कहती थी खैर से जाओ, खैर से आओ। माशाल्लाह। तो ऐसे ही हमने भी करना। हमारी दादू सो रही है तो मेरी दादू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो मैंने अपने पापा को ही फॉलो करते हुए मैंने भी अपनी दादू को प्यार करना, उनके माथे पे बोसा देना, बेबी जी मैं स्कूल जा रही हूँ। मेरी दादू ने मुझे बहुत प्यार करना। इवन वो हमारी माँ को कुछ कहने नहीं थी देती, हमें कहते थे नहीं बच्चों को ऐसे नहीं, ऐसे लेके चलो, गाइड करती थी। वो लाइन चेंज हो गई बात की। तो बेसिकली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है। पहली बात तो यह है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ही खूबसूरत और ऐसे हसीन तर्ज़ अमल की नक्शाकशी की है। दिल में जो हमने ताजगी आ गई। ये खुशबख्ती जिन बेटों को भी नसीब होती है, कमाल बेटे। वैसे तो आप जानते हैं माँ को और बाप को और ख़ास तौर पे बुढ़ापे में मोहब्बत से देखना, अल्लाह ताला ने उसका इतना दर्जा रखा है कि अपने घर को देखने जैसा दर्जा रखा है। यानी आप सोचिए कि मुफ्त में जब भी आपकी निगाह पड़े। अच्छा, ये जो इस तरह के बुज़ुर्ग होते हैं इनकी दो किस्में होती हैं। एक जलाली बुज़ुर्ग होते हैं जो जलाल से आंखें निकाल के और हर वक्त आदम बो की कैफियत होती है। एक जमाली होते हैं जैसे इनकी दादो थी, उसकी मोहब्बत, तर्ज़ अमल और बच्चों की मोहब्बत और उसमें शफ़क़त घुल मिल गई। तो नतीजा ये हुआ कि जो अगली नस्ल आई, जो बहुएँ आई, वो भी उसी मोहब्बत में उन्होंने अपना फ़र्ज़ नहीं जाना, तर्ज़ ज़िंदगी बना लिया। और उनके बच्चों ने भी, ये इनकी पोती है, तो पोती भी अपने बाप की और माँ की मोहब्बत को देखते हुए, पानी ऊपर से पिघलता है, बर्फ़ ऊपर से पिघलती है, पानी भी ऊपर से आता है, तो जो तर्ज़ अमल बड़े इख्तियार करेंगे छोटे वो इख्तियार करते हैं। तो उस घर में मैं उस मोमेंट की खूबसूरती और कीमती होने का इस वक्त सिर्फ गुमान कर रहा हूँ कि जिस लम्हे इनके अब्बा या ये ख़ुद पास खड़े होकर कहती होंगी बेजी, बेबे जी, माँ जी,
अब हम जाने वाले हैं। और वो सोते हुए, बुज़ुर्गों का नींद ऐसी ही होती है, गहरी नींद सो रहे होते हैं, और जब उनके कान में पड़ती है तो पुत जा सत्ते खैरा रस्ते आसान, मौला तेते खुश होवे और तेरे काम सारे आसान। और बच्चे ने अगर नंबरों का कहा, क्लास का कहा, वो पूरी दुआएं भर भर के, मुंह भर भर के देती हैं। ये खुशबख्त बुज़ुर्ग कहीं ना कहीं घरों में होते ज़रूर हैं, और जिन घरों में होते हैं यकीन मानिए वहाँ की जो रहमतें हैं और वहाँ के जो खैर और बरकत है वही कुछ और लेवल का होता है। वहाँ आपस की चपकलशें भी नहीं होती, वहाँ खिदमत में मुकाबले होते हैं। पिछले दिनों मैंने सऊदी अरब से एक केस पढ़ा जिसमें 2 बेटों का मुकाबला, कोर्ट में वो आ गए और दोनों देवर विलिंग के, उनकी जो माँ 90 साल की थी, 82 साल के, अपने घर ले जाना चाह रहे थे। अच्छा, जिसको कोर्ट ने इजाज़त दी कि वो ले जाए, दूसरे ने तो कोर्ट में रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। यानी वो 60-65 साल का आदमी था, जिस तौर पे वो उसने नीर बहाए, जैसे वो चीखे मार मार के रोया, जैसे उससे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया छिन गया हो। ये वो फीलिंग होती है, ये वो एहसास होता है जो आपको बाकी लोगों से मुमय्यज़ और मुमताज़ करता है। अब इस बेटी की ब्याह जिस जगह हुआ है, वहाँ के जो उनके ससुर हैं वो जमाली नहीं है, वो जलाली है। तो प्यारे बच्चे, उस जलाली बाबे के साथ टक्कर मत लेना। ये जो जलाली बाबे होते हैं ना, जला के राख कर देते हैं। ये गुस्से में आए तो गालियाँ निकालते हैं, ये गुस्से में आए तो शिकायतें करते हैं। यानी ऐसे ऐसे बाबे मैंने देखे हैं कि जो साबुन बचाने के लिए, यानी बुढ़ापे में 70-80 साल, वो कपड़े नहीं उतारते, 10-10 दिन कपड़े नहीं उतारेंगे ताकि कपड़ा धुलेगा तो साबुन घिसेगा। और वो जो लतीफ़े थे ना, जो लोग देसी घी छुपा लेते थे और ऊपर लगाते थे, ये उस तरह के बुज़ुर्ग होते हैं। पर होते हैं, अपनी चादरें नहीं बदलने देंगे, बहुत हुआ तो चादरों को पलट देंगे। अब ऐसे में किसी अच्छे घर से गई बेटी, जिसके माँ ने, जिसके बाप ने घर में चादरें भी दूसरे दिन बदलती हों, उनके कपड़े भी रोज़ धुलते हों और सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखते हों, तो उन्हें तो ऐसे बाबे या बाबी के पास बैठते हुए भी स्मेल आती है। लेकिन बंदा उसको तो काबू पा लेता है। पर याद रखिएगा, आप बहू होते हुए किसी भी अपने सास ससुर को बदल नहीं सकते। ये बदलने का काम था उनके बेटे का या बेटी का, वो भी नहीं कर पाए। अब आप दुआ करें कि जब आपके बच्चे हों और आपके बच्चे जाके कहें, नानू या दादू जो भी वो हैं, आपके जिस्म से जैसे स्मेल आती है। मैंने कई ऐसे बुज़ुर्गों को सिगरेट छोड़ते देखा जिनके पोते पोतियों, नवासे नवासियों ने बिल्कुल करीब आके पप्पी करते हुए अपना मुंह पीछे कर लिया हो, दादू बुरी स्मेल आ रही है। तो लोग, बुज़ुर्ग हुक्का छोड़ देते थे, सिगरेट छोड़ देते थे, पर ये भी प्यार से होगा। और एक वक्त आता है जब आपका प्यार गालिब आ जाता है। अदरवाइज़ हर जो बाबा है, बाबी, उसकी पहली प्रायोरिटी कंजूसी या खिस्सत होती है। दूसरी, वो चाहता है कि उसके करीब कोई ना आए, वो स्पेस रखना चाहता है। तीसरा, वो अपना दबदबा रखना चाहता है, झूठा। तो उस दबदबे के चक्कर में वे वो सारे अजीज़ों को वो फिर करते हैं आदम बो। तो बेटा आप बहुत दुखी मत हो, जितना आपसे मुमकिन हो। जब वो नमाज़ पढ़ने गए हों, बाहर गए हों, चुप करके चादर बदल दी, थोड़ा सा डांट लेंगे। अपने मियाँ को आप लें एतमाद में कि दिस इज़ द इशू, हम कैसे हैंडल करें। तो कभी कभी चादर निकाल के मियाँ को दी ताकि डांट उसको पड़े। और इसी तौर पे जब 2-3 दिन गुजर जाए तो मियाँ से कहा कि बाजू कहें कि फ़लाँ जगह चलना है तो कपड़े बदल लें, और उनको जबरन नहलवा लें। नहाएंगे, कपड़े बदलेंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी। लेकिन बेटा मुझे आपका कंसर्न बहुत अच्छा लगा, और ये जो हमारी सीरीज़ थी कि दुनिया में सिर्फ अच्छा, सिर्फ बुरा नहीं होता। बहुत से घरों में अच्छे बच्चे बच्चियाँ, अच्छी बहुएँ, अच्छे बेटे, इनकी अच्छाई की वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत सारी खूबसूरती है, बहुत सारी नेकी है, बहुत सारा खैर है। सलामत रहिए, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।